Hello students, my name is Qazi Khadiruddin. I am the lecturer of Maulana Azad College, and today we will be discuss here the assumptions of law of diminishing marginal utility. So in last lecture we have to be seen the law of diminishing marginal utility, and today we will be discuss its assumptions. Okay, so assumptions means there are the rules regulations of the law is to be followable. ओके जहाँ पर ये लॉ है, ये रूल्स है जहाँ फॉलो होते हैं, जिन जिन चीज़ों पे फॉलो होते हैं और जैसे फॉलो होते हैं उसे कहा जाता है अजम्पशंस. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर अजम्पशंस रैशनलिटी. रैशनल कहते हैं वैसे जनरली जो क्लेवर या होशियार लोग होते हैं, समझदार लोग जो होते हैं उसको कहते हैं रैशनल, और उससे बना है रैशनलिटी. जो ऐसे कंज्यूमर, समझदार कंज्यूमर जो अपनी यूटिलिटी कंज्यूम करते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी जब आप उनकी होती है तो उनके बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आता है. जब वो एडिशन करते हैं कोई चीज़ के अंदर तो उनका बिहेव चेंज नहीं होता है, वो नॉर्मल बिहेव करते हैं. ठीक है, जैसे एक के बाद एक जो है तो कप ऑफ टी लेते हैं, एक से दो, दो से तीन लिए तो उनका बिहेव में कोई चेंजेस नहीं आता, नॉर्मली जो है तो बिहेव करते हैं. तो उसको कहते हैं रैशनलिटी, यानी रैशनल पर्सन के ऊपर, होशियार पर्सन के ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर ये बिहेव इनका जो है तो नॉर्मल होता है. ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसी का अजम्पशन का, वह है कार्डिनल मेजरमेंट. कार्डिनल कहते हैं काउंट करना, मेजर करना, न्यूमरिक नंबर्स में मेजर करना, तो उसको कहते हैं कार्डिनल. तो कार्डिनल मेजरमेंट से आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर मैथमेटिक्स से आप पता कर सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब नंबर्स में, यूनिट्स में आपने कितनी यूनिट्स जो है तो कंज्यूम किए हैं, कितने नंबर्स में आपने जो है तो मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूम किया, ये आप पता कर सकते हैं. उसी के साथ थर्ड पॉइंट है आपका होमोजेनिटी, यानी जब ये लॉ देखा जाता है तो आप जिस यूनिट की सिंगल बॉन्ड करते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड होती है, और आप जब सिंगल बॉन्ड करते हैं तो सिंगल बॉन्ड के अंदर होमो कहते हैं एक जैसे, सिमिलर, और होमोजेनिटी एक जैसे प्रोडक्ट. तो आप जब कमोडिटी की या कोई थिंग्स की, कोई चीज़ की यूटिलिटी करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी करते हैं, एडिशन करते हैं वन बाय वन, तो इन एडिशंस के अंदर प्रोडक्ट साइज, कलर, शेप में क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, या होमोजीनिटी में यानी एक जैसा होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यूटी. देखिए मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर जब आप एडिशन करते हैं तो इसके अंदर भी कंटिन्यूटी होना चाहिए, यानी क्विक सक्सेशन होना चाहिए आफ्टर वन बाय वन, यानी एक ही टाइम के ऊपर आपको जो है तो सक्सेशन क्विक होना चाहिए. ठीक है, यानी आप अगर एग्जांपल दिया मैंने, आपको चाय पी रहे हैं तो आप चाय जो पीएंगे वो एट अ टाइम 1, 2, 3 कप्स ऑफ टी आप क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं. ठीक है, उसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, रीजनेबिलिटी. रीजनेबल यानी आप क्या करते हैं, जो मार्जिनल यूटिलिटी करते हैं, आपकी एडिशन करते हैं, एडिशन के अंदर जो कमोडिटी होती है उसकी साइज़, शेप ना ज़्यादा बड़ी होना चाहिए ना ज़्यादा छोटी होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए. यानी आप कप ऑफ टी पी रहे तो आप जग भर के नहीं पीएंगे, यानी कोई बोलेंगे आपको चाय पिए तो आप तो जग भर के नहीं पीएंगे, आप उसका एक साइज़ होता है गिलास का, कप का, उतने साइज़ में जो तो चाय लेके 1, 2, 3 टाइम्स क्या करेंगे, उसको आप रिपीट कर सकते हैं. लेकिन आप जग भर के या एक घड़ा भर के आप चाय नहीं पी सकते हैं, इसलिए कहा जाता है रीजनेबिलिटी, इसको कहा जाता है रीजनेबिलिटी. नेक्स्ट पॉइंट है कंस्टेंसी. कंस्टेंसी आपकी जो बिहेवियर के अंदर कंस्टेंसी है वो है इनकम, चेंज नहीं होना चाहिए, टेस्ट, हैबिट्स, लाइक, डिसलाइक, ये क्या है, अनचेंजेबल रहना चाहिए. तो आपकी जो यूटिलिटी होती है मार्जिनल वो चेंज नहीं होती है, इसको कहते हैं कंस्टेंसी. आपकी हर चीज़ लाइक डिसलाइक में क्या है, सिमिलरिटी होना चाहिए, एक के बाद एक. अभी आप चाय पी रहे हैं तो फिर आपने लस्सी मंगाए, तो आपने कुछ जूस मंगाए, तो इस तरह का जो है आपका नहीं होना चाहिए. और कंसिस्टेंसी हर चीज़ में, इसी के साथ साथ में जो दूसरे डिपेंडेंट चीज़ें होती है उसमें भी कंसिस्टेंसी होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7th वाला पॉइंट है, वह है डिविजिबिलिटी. डिविजिबिलिटी कहते हैं कि डिविजिबल करना, क्वांटिटीज़ के अंदर डिविजिबल करना, यानी ना ज़्यादा साइज़ में, बिग साइज़ में, ना स्मॉल साइज़ में. तो स्मॉल क्वांटिटी जो आप लेते हैं और उसको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ को लेकर, उसको कहते हैं डिविजिबिलिटी. कंज्यूमर डिविजिबिलिटी करता है. और लास्ट 8 वाला पॉइंट है आपका सिंगल बॉन्ड्स. तो सिंगल बॉन्ड्स यानी आप एक ही टाइम में, एक ही मौके पर आप क्या करते हैं, आपकी कमोडिटी की सिंगल बॉन्ड्स करते हैं, उसको रिपीट करते रहते हैं
हैं, इसी को कहा जाता है सिंगल वन। तो ये 8 पॉइंट थे आपके अजम्पशंस के, जहाँ पर ये लॉ फॉलो होता है, जिसमें सिंपल से रैशनल कंज्यूमर का बिहेवियर अनचेंज होता है पहले, फिर कार्डिनल मेजरमेंट आप उसको काउंट कर सकते हैं यूनिट्स के अंदर, फिर आप मैंने बताया होमोजीनिटी को आप क्या कर सकते हैं, एक जैसे गुड्स रिपीट करते रहते हैं, कंटिन्यूटी क्विक सक्सेशन होता है, वन आफ्टर वन आप उसके अंदर रिपीट करते रहते हैं गुड्स। रीजनेबिलिटी, साइज़ ना ज़्यादा बड़ा होता है ना साइज़ ज़्यादा छोटा होता है जो आप कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद कंस्टेंसी है, कंस्टेंसी में इनकम टैक्स हैबिट्स क्या होते हैं, अनचेंज होते हैं। उसी के साथ साथ में डिविजिबिलिटी, नाइदर बिग नाइदर नॉट स्मॉल, ये जो है तो उसकी डिविजिबिलिटी होती है। और सिंगल वॉन्ट्स हमेशा एक ही चीज़ की आप क्या करते हैं, रिपीटिशन करते हैं। ड्रिंक ऑफ वाटर बोलो, ड्रिंक ऑफ कप ऑफ टी बोलिए, या लेमन जूस वगैरह जो भी पीते हैं वो क्या करते हैं, खाना खाते हैं, रिपीटिशन एक चीज़ की ही करते हैं। उसी को कहा जाता है यूटिलिटी, और उसी से बना है एडिशन के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी, और ये उसके अजम्पशन थे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए हो।